देखिए, 5 फरवरी को वैसा लोगों का सुनवाई था, सेकंड बेंच में जिसमें 2 जज सुन रहे थे। एक चीफ जस्टिस सर भी सुन रहे थे, एक जस्टिस दीपक रोशन सर हैं, वो सुन रहे थे। 2 लोग 2 जज के पास था, सेकंड बेंच में केस चल रही है। उन लोगों का जिसका मार्क्स ज़्यादा है सेलेक्टेड कैंडिडेट से और उन लोग छूट गया, किसी तरह से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उसके ऊपर बहस हुआ। बहस में ये हुआ कि मतलब जिनका को सुरक्षित रखा गया है, 10 फरवरी की नेक्स्ट डेट दिया गया है। 10 फरवरी को देखिए उस क्या होता है ना। अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो बस बात है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे। हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं और सब कुछ तो जान ही रहे हैं, लंबा हम क्या बोले। और 5 फरवरी को जेएसएससी टीजीटी का सुनवाई होना था हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुआ उसको हम डायरेक्ट डिटेल जानेंगे इनसे। और 5 फरवरी के बाद आगे डेट क्या मिला है, टीजीटी का मामला आप लोग जान ही रहे हैं सब कुछ, और आगे का डेट क्या है, क्योंकि अंतिम सुनने में आ रहा था इसका सुनवाई है। क्या अपडेट आया है 5 फरवरी को जेएसएससी टीजीटी को लेकर, जो शिक्षक बहाली का नियुक्ति है? देखिए, 5 फरवरी को वैसा लोगों का सुनवाई था, सेकंड बेंच में जिसमें 2 जज सुन रहे थे। एक चीफ जस्टिस सर भी सुन रहे थे, एक जस्टिस दीपक रोशन सर हैं, वो सुन रहे थे। 2 लोग 2 जज के पास था, सेकंड बेंच में केस चल रही है। उन लोगों का जिसका मार्क्स ज़्यादा है सेलेक्टेड कैंडिडेट से और उन लोग छूट गया, किसी तरह से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उसके ऊपर बहस हुआ। बहस में ये हुआ कि मतलब जिनका डीवी नहीं हुआ एक तरह से, डीबी नहीं जा नहीं पाए, उनको बुलाया गया था लेकिन जा नहीं पाए, उनका मार्क्स लेकिन ज़्यादा था। और जो इसका ऐसा डीवी नहीं हुआ उसका डीबी डीबी नहीं हुआ, उसका केस ही नहीं थे ये। सेकेंड मैच में केस है, जिसके लिए आप बोलते थे ना कि जो है एक जो पैर से थोड़ा सा ये है, दिव्यांग है ना, ठीक है, उनका उन्हीं टाइप का केस चल रहा है सेकेंड मैच में। उसके लिए बहस हुआ। जज साहब पूछे कि क्या जो है इन लोग को क्यों नहीं पहुंचा, क्या इन लोग को स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा, शादी का कार्ड भेजा जाएगा कि आए। तो हमारे एडवोकेट के थ्रू हम बतवाए थे कि देखिए, बहुत सारा लोग जो है सुदूर गांव में रहते हैं, उनके पास जो है पेपर नहीं पहुंचता और वो काम में बिजी रहते हैं, किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा कैसे पता चलेगा न। इस बात को देखिए न, तो इसको फैसला को सुरक्षित रखा गया है। 10 फरवरी की नेक्स्ट डेट दिया गया है। 10 फरवरी को देखिए उस क्या होता है न। अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो बस बात है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और न्याय जरूर लेंगे। और जो फर्स्ट बेंच में केस चल रहा है, जिसमें सभी लोग हैं, हम लोग कम से कम 2000 पिटिशन है, 2200-2300 पिटिशन है एक साथ जुड़े हुए, वो केस चल रहा है। और उसमें क्या मामला है? उसमें खाली सीट जो पड़ा हुआ है 8-9 हज़ार सीट, उसके ऊपर नियुक्ति चाहते हैं हम लोग न। अच्छा, सेकेंड बेंच में जिसका 10 फरवरी को, जिसका बोले 5 फरवरी की जिसका सुनवाई था 10 फरवरी को, उसमें 20-22 जन है सिर्फ ओनली, मात्र हाँ 20-22 जन है सिर्फ। फर्स्ट बेंच वाला जो बोल रहे हैं आप 2300 है, उसमें पूरा डिटेल्स थोड़ा सा मेरे दर्शकों को फिर से बता देते हैं आप। उसमें देखिए, उसमें छात्र इसलिए गए हैं ताकि जो है जो 8-9 हज़ार सीट खाली है उसके ऊपर उन लोग चाहते हैं कि हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया, आपने मार्क्स लाया, जब आप नियुक्ति का आपके पास सीट है फिर हमको नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम मेरा क्यों लिए थे। इसलिए उसी के लिए आदेश हो सकता है कि उसमें आदेश हो जाएगा कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। सभी पिटिशनर जो भी पिटिशनर हैं कोर्ट में गए हैं, सबका ज्वाइनिंग फिक्स्ड है, 100% ज्वाइनिंग होगा सभी पिटिशनर का, ये बात कन्फर्म है। जैसा जजमेंट का आता है, रिव्यू आता है, उसमें ये बात है कि सभी पिटिशनर का ज्वाइन फिक्स है। और आपके थ्रू एक बात और बोलना चाहते हैं, वैसे लोग जो केस कोर्ट में नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर हैं और टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का एग्ज़ाम दिए थे, उन लोग कोर्ट केस में ज़रूर शामिल हो। मेरा नाम शेख मोहसिन हुआ, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा तो अब कर ज़रूर से ज़रूर केस में फाइल करिए, इससे आपका न्याय मिल जाएगा। अगर नहीं केस फाइल कीजिएगा तो आपका न्याय बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नौकरी नहीं मिलेगा। अगर पिटिशन बन जाएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपका जो है ना कैसे नौकरी होगा पिटिशनर बनने से? इससे ये है कि देखिए 2 से 3 हज़ार रुपये, पहला जब भी केस जीता जाता है ना, 2 से 3 हजार क्या है? पिटिशनर है, 2200-2300 भी पिटिशनर है और टोटल सीट का 8 से 9 हज़ार सीट। अच्छा, टोटल टीजीटी का जब बहाली हुआ था उसमें कितना सीट वैकेंट, मतलब टोटल कितना सीट था उसमें? राउंड ऑफ 18,000, 17,792 इस तरह से सीट था टोटल ना। तो 17,000 में एक तरह से आधा का हो चुका आधा है, का हो गया है, आधा बचा मतलब हुआ है, 8,000 हो चुका है, 8-9 हजार बाकी है, बचा हुआ है। तो उसी सीट पे तो 8-9 हजार में मान लीजिए 2,000 पिटिशनर बन रहे हैं, 2,500 पिटिशनर बन रहे हैं, और लोग फिर तो इन लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब बाकी सीट हो सकता है ऐसा हो जाए कि बहुत मौका दे दिया जा चुका 2016 लोगों का। रिजल्ट आया है कि नहीं? अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं आया है। नहीं। तो जो पिटिशनर बन रहे हैं उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, इसका क्या गारंटी? देखिए, जब कोर्ट में केस है, कोर्ट में लोग जब जीतता है तो जीतने का मतलब ये होता है कि कोर्ट की तरफ से आदेश होगा कि जो लोग न्याय मांगने आए हैं उनको न्याय दे दिया जाए, मतलब ज्वाइनिंग दे दिया जाए। बाकी जो सीट बच जाता है
उसके लिए या तो मेरिट निकाल के दे दिया जाए या तो अगले वैकेंसी में शिफ्ट कर दिया वो जाए लोग सीट को। पास होंगे कि फेल होंगे पिटिशनर लोग, ये कैसे पता चलेगा? जनरली देखिए जो कोर्ट में लोग जाता है ना तो जनरली पास लोग जाता है, लेकिन कैसे पता अगर चलेगा? जो आया हुआ है, जो स्कोर कार्ड जारी होता है उससे पता चलता है, ठीक है। स्कोर कार्ड मतलब क्या? वो मार्क्स Marks। हाँ मार्क्स वो जारी हो चुका, जो जेएसएससी कैलेंडर एक तरह से जारी करती है, जारी कर चुके हैं, वो जारी कर चुकी है। जारी कर चुकी है ना। तो क्या आंसर की बोलते हैं? आंसर की बोलते हैं वो ना, आंसर की स्कोर कार्ड मतलब मार्क्स वाला को बोलते हैं। मार्क्स जारी कर दिया था। और दूसरा, जब कोर्ट में आदमी पेटिशनर बनता है ना तो उसमें मार्क्स फिर नहीं देखा जाता। अगर आप फेल भी है ना तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। वो कैसे? ऐसा हुआ है, ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर जितना लोग न्याय मांगने जाता है ना तो जस्टिस होता है ऑल पेटिशनर को ज्वाइनिंग दे दीजिए, वहाँ मार्क्स डिसाइड नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि सभी पेटिशनर को ज्वाइनिंग हो जाता है। तो जो नंबर कम भी लाएंगे तो वही सोचेंगे कि नहीं अब पिटिशनर बन जाते हैं, वैसे में हम मेरा भी नौकरी हो जाएगा। देखिए ऐसा जब मामला कोर्ट चला जाता है ना तो वहाँ पे न्याय होता है। जैसे कोई चीज गलत हुआ कहीं पे, अगर कोई किसी का मार्क्स कम है तो क्या गारंटी है जैसे उसका मार्क्स कम नहीं किया होगा? किसी को भी नौकरी नहीं दे सकता मार्क्स लगा करके, उसका मार्क्स कम भी किया जा सकता है। आप किसी चीज में नहीं बताते हैं, किसी चीज में अगर थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ी है इसका मतलब पूरा गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए कोर्ट सब लोग चला जाता है ना। इसलिए उस केस में क्या है कि सब लोगों को न्याय मिल जाता है। ऐसा पास्ट में हो चुका है कि जितना लोग पिटिशनर जाते हैं सब लोग को न्याय मिल जाता है। हाँ, और जो सीट बच जाता है या तो अगला वैकेंसी के लिए हो जाता है या तो फिर जो है अगर बोल दिया जाता है कि बाकी को बुला करके सीट दे दिया जाए, मतलब ज्वाइनिंग दे दिया जाए। इस तरह से आप होता है। ये हमको बताइए कि आप बोल रहे थे टीजीटी का ही ना अंतिम सुनवाई होने वाला है। हाँ, एकदम अंतिम सुनवाई है, फरवरी में लास्ट तक अंतिम सुनवाई होगा। और ये केस और कितना सुनवाई चलेगा? जैसे कि 10 तारीख को तो दूसरा का बोल रहे हैं, सेकंड बेंच वाला का, तो आप लोग का फिर कब सुनवाई है? हम लोग का जो फर्स्ट बेंच में चल रहा है जिसमें एक जज सुन रहे हैं, उसमें फरवरी के लास्ट में उसका सुनवाई होने वाला है। फरवरी के लास्ट में सुनवाई होगा और केस क्लोज हो जाएगा। सभी पिटिशनर को भेजना चाहते हैं हाई स्कूल वाले को कि आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट में शामिल हो जाइएगा। अगर शामिल नहीं होइएगा ना तो आपको जो मौका मिलना था ना नौकरी का, जो कि कितना हाई पेड सैलरी वाला जॉब है, वो हाथ से निकल जाएगा आपका। इसलिए आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा ताकि ये सब सीट आगे मत बढ़ जाए, खत्म मत हो जाए। 5 तारीख को जो सुनवाई हुआ, एक तरह से 5 तारीख को सुनवाई हो चुका है पूरा, और उसका जो एक तरह से रिजल्ट आना बाकी है 10 तारीख को। 10 तारीख को रिजल्ट ना बचा हुआ है ना। और जो फैसला एक तरह से सुरक्षित रखा गया है। फैसला नहीं होगा, उस दिन भी हियरिंग ही है। उस दिन भी हियरिंग है। ये हाँ, और हम लोग बोला कि एक हियरिंग बचा हुआ है, एक हियरिंग जैसे ही होगा तो हम लोग का फिर फैसला आ जाएगा हम लोग का, ताकि फिर फैसला आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा सब लोग का ना। तो बहुत जरूरी है कि सभी पिटिशनर के तो लिए। अब ये बताइए हमको, आप भी टीजीटी का परीक्षा दिए हुए हैं, आप भी हैं, आप इस परीक्षा में सेलेक्ट हो जा रहे हैं या फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा तो ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा ना, लेकिन हमें लगता है कि मेरा किस्मत सही नहीं होता कभी भी, इसलिए हम अपने आप को नहीं कहते। हमको पता चल चुका है। तो मेहनत पे आपको भरोसा नहीं, किस्मत पे आप जा रहे हैं? मेहनत पे भरोसा है मुझे, मेहनत हम करेंगे। अगर ज्वाइनिंग मेरा होना होगा तो ज्वाइनिंग होगा, नहीं होना नहीं होता तो नहीं होगा ना। लेकिन लड़ाई तो फुल लाइफ लड़ना है हमको हर एक मामले में। और आपके थ्रू और बताना चाहते हैं, सहायक आचार्य सीटेट अभ्यर्थी जिनको बाहर कर हम दिया। बाद में चर्चा कर लेंगे हम। हाँ। हमको ये बताइए इसमें और कुछ अपडेट है क्या? आप इसमें हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, ऑल पिटिशनर का ज्वाइनिंग है ना। अगर सिर्फ मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन सभी पिटिशनर का ज्वाइन फिक्स होना चाहिए। अगर नहीं हुआ गलती से ना, अगले पेज में केस फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर सभी पिटिशनर का नौकरी का ज्वाइनिंग लेके रहेंगे जेएसएससी से, क्योंकि जेएसएससी जो घूस देकर नौकरी लेने का धंधा शुरू किए, इसका धंधा बंद करा देंगे। ये बात कन्फर्म बता रहे हैं आपको ना। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जेएसएससी टीजीटी का जो 5 तारीख को सुनवाई होना था, उसको लेकर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि 5 तारीख को आखिर में सुनवाई होना था, क्या सुनवाई हुआ? तो सुनवाई तो हुआ है हियरिंग, और 10 तारीख को जो इसका एक तरह से फिर से हियरिंग सुनवाई होगा। और जो सुनवाई हुआ उसको बारे में तो ये बता ही दिए। अब जो है जितना सीट वैकेंट है उसका सुनवाई एक तरह से अंतिम फरवरी में होने है। अब आगे बीच में कुछ अगर अपडेट आता है 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद फिर कुछ अपडेट आएगा, वो भी टीजीटी का देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।